हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ब्राइट एजुकेशन पे। और आज का हमारा जो आर्टिकल है ये है वंडर ऑफ लाइट, मतलब चमत्कार, प्रकाश का चमत्कार। अ सोर्स ऑफ लाइफ एंड डिस्कवरी, मतलब सोर्स मीन्स स्रोत, लाइफ जीवन का, डिस्कवरी मीन्स खोज। आर्टिकल है, स्टार्ट करते हैं। लाइफ इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल फोर्स इन आवर यूनिवर्स। क्या मुझे कलर? द लाइट इज वन ऑफ द मोस्ट, जो लाइट है ये क्या है, किसमें से एक है। इसेंशियल मीन्स जरूरी, फोर्सेस मीन्स जो फोर्सेस होती हैं, शक्तियाँ होती हैं इन आवर यूनिवर्स, हमारे ब्रह्मांड में, हमारे पूरी ब्रह्मांड में जो एक लाइट है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इसेंशियल मीन्स बहुत ज़रूरी एक स्रोत है, एक शक्ति है। इम्पैक्टिंग मीन्स प्रभाव डालना। एवरीथिंग फ्रॉम द ग्रोथ, जो प्रभाव डालता है पूरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, मतलब पेड़ों के उगने पर, टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी को और डेवलप मतलब विकास के लिए, मतलब विकास करने पर, एंड दैट शेप आवर डेली लाइफ, और जो हमारी डेली लाइफ को, हमारे जो पूरी दिनचर्या को शेप देता है, एक आकार देता है। इट इज़ मोर देन जस्ट अ मीन, मतलब यह हमारे लिए क्या है, कुछ फॉर अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस, मतलब कि मतलब ये जो हमारे आसपास की दुनिया है वो देखने का एक साधन मात्र ही नहीं है, बल्कि क्या है, लाइट इज़ अ पावरफुल, लाइट जो है बहुत ही पावरफुल है, फैसिनेटिंग है। मीन्स क्या है, फैसिनेटिंग मीन्स शक्तिशाली है, एलिमेंट है, मतलब एक तत्व है, दैट इन्फ्लुएंसेस साइंस, मतलब क्या किया है, जो विज्ञान को मतलब बहुत ही क्या करता है, आगे बढ़ाता है। आर्ट मीन्स कला, एंड इवन आवर हेल्थ, और यहाँ तक कि हमारा जो स्वास्थ्य है उसको भी क्या करता है, इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभावित करता है। लेट्स टेक अ क्लोज़र, मतलब हम थोड़ा पास का जो देखते हैं, बहुत ही उसको पास से देखते हैं, जानते हैं। एट द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ, जो इम्पोर्टेंस है, जो मतलब इम्पोर्टेंस मीन्स महत्व है लाइट का, उसकी चीज़ों को थोड़ा पास से जानते हैं। इट्स प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ मतलब उसके गुणों को जानते हैं। एंड हाउ इट प्ले, और कैसे ये काम करता है, अ रोल इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, मतलब इसके विभिन्न पहलुओं को जानते हैं, जो करीबन क्या इसकी जो भूमिका होती है उसको करीब से हम देखते हैं कि इसके क्या क्या मतलब अलग अलग तरीके के प्रभाव होते हैं ज़िंदगी पे, जीवन पे, लाइफ। व्हाट इज़ लाइट? क्या है प्रकाश, क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट इज़ विजिबल टू द ह्यूमन आई, मतलब लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मीन्स क्या है, एक विद्युतीय चुंबकीय विकिरण का एक रूप है जो विजिबल टू द ह्यूमन आई, जो मतलब मानव की आँखों में दिखाई देता है। इट ट्रैवल इन वेव्स, वेव्स मीन्स लहरें, एंड कंसिस्ट मतलब ये कैसे, ये जो तरंगे होती हैं उन वो उसमें यात्रा करता है, तरंगों में यात्रा करता है, और इनमें क्या होते हैं, फोटॉन होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स दैट कैरी एनर्जी, दैट कैरी एनर्जी, जो छोटे छोटे कण होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स दैट कैरी एनर्जी, मतलब वो क्या करते हैं, ऊर्जा को ले जाते हैं। द वेव लेंथ ऑफ दीज फोटोन डिटरमाइंस, डिटरमाइंस मीन्स मतलब निर्धारित करता है कोई चीज़। द वेव लेंथ, उनकी तरंगों को, उस प्रकाश के का जो रंग होता है वो निर्धारित करती है, ठीक है। और क्या है आगे, द कलर ऑफ द लाइट वी सी, मतलब जिसे हम देखते हैं, जिसे हम देखते हैं। द लाइट वी एक्सपीरियंस
फॉल्स मतलब जो हम लाइट जो है होती है वो हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं, फॉल्स विद इन अ नैरो रेंज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मतलब कि जो हम प्रकाश का अनुभव करते हैं वो कैसा होता है, वह विद्युतीय चुंबकीय स्पेक्ट्रम की एक छोटी सी सीमा होती है उसमें आता है, नोन एज द विजिबल स्पेक्ट्रम। जिसे हम कैसे जानते हैं, किसके रूप में माना जाता है ये, जैसे बहुत ही जैसे विजिबल मतलब जो दिखने वाला होता है उसकी तरह। विच रेंजेस फ्रॉम रेड मतलब जो लाल रंग का होता है, लॉन्गर वेव लेंथ मतलब जो तरंग दैर्घ्य होती है, वेव लेंथ मीन्स तरंग दैर्घ्य, लंबी तरंग दैर्घ्य। टू वायलेट, वायलेट मीन्स बैगनी से लेकर, लाल रंग से लेकर बैगनी रंग तक, शॉर्टर वेवलेंथ छोटी तरंग दैर्घ्य तक। लाइट कैन बी नेचुरल मतलब जो प्रकाश होती है वो क्या होती है, बिल्कुल नेचुरल सी होती है, प्राकृतिक होती है, लाइक सनशाइन, और आर्टिफिशियल जैसे सूरज की चमक की रोशनी होती है उसकी तरह, या और आर्टिफिशियल मीन्स कृत्रिम होती है, सच एज द ग्लो ऑफ द लाइट बल्ब जैसे कैसा लगता है, जैसे प्रकाश जैसे बल्ब की चमक की तरह लगता है। द रोल ऑफ लाइट इन नेचर, रोल मतलब प्रकाश का क्या रोल होता है हमारे प्रकृति में। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण। परहैप्स शायद, द मोस्ट क्रूशियल, क्रूशियल मीन्स इम्पॉर्टेंट, प्रोसेस इन विच लाइट प्ले, जो शायद जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है जो लाइट प्ले करता है, जो मतलब लाइट का काम होता है इस फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण में। प्लांट्स पौधे, और क्या, शैवाल, algae, algae means शैवाल, एंड सम बैक्टीरिया और कुछ बैक्टीरिया यूज़ सनलाइट टू कन्वर्ट, क्या इस्तेमाल करती हैं, सूरज की किरणों का इस्तेमाल करती हैं, कन्वर्ट मीन्स बदलने में, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड मतलब उसमें बदलने में, और एंड वाटर और पानी में, इनटू ग्लूकोज मतलब पानी को ग्लूकोज में बदलने का काम करती है। अ फॉर्म ऑफ शुगर मतलब चीनी का एक रूप, ग्लूकोज चीनी का एक रूप, एंड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में, इसका मतलब इस सेंटेंस का ये मतलब है जो पौधे होते हैं, शैवाल होते हैं, और बैक्टीरिया कह सकते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो पौधे शैवाल और कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदलने के लिए क्या करते हैं, सूर्य की किरणों का यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन इज दिस प्रोसेस नॉट ओनली सस्टेन, सस्टेन मीन्स बने रहना, मतलब ये जो प्रोसेस होती है न बल्कि बने रहने का प्लांट्स, बट ऑल्सो सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ, बल्कि ये क्या करते हैं कि न केवल पौधों में ये जीवित रहते हैं बल्कि ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को जो अर्थ होता है धरती पे बने रहने की, बाय प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, एंड फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ द फूड चेन, और जो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है हमारे फूड चेन जो होती है उसको क्या करते हैं, खाद्य श्रृंखला का एक आधार बनाकर पृथ्वी पर जीवन का एक अलग मतलब उसको उसका जो चेन होता है वो बना के रखने का प्रयास करते हैं। तो ये होता है हमारे प्रकाश का धरती पे काम। डे एंड नाइट साइकिल, दिन और रात का चक्र। लाइट प्रकाश, पर्टिकुलरली सनलाइट मतलब विशेष रूप से जो सूरज की किरण है वो इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे मतलब क्या होती है, जिम्मेदार होती है फॉर डे मतलब दिन के लिए, एंड नाइट साइकिल ऑन अर्थ
मतलब जो रात का साइकिल होता है पृथ्वी पर, उसके लिए। द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स, जो पृथ्वी का घूर्णन है वो causes different part of the plant to experiences, मतलब क्या करते हैं, प्लानट टू एक्सपीरियंसेस, मतलब प्लानट होते हैं वो क्या करते हैं, विभिन्न भागों में अलग अलग मात्रा में उन पे क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है। द वेयरिंग अमाउंट्स ऑफ सनलाइट, मतलब कि उन सभी पे अलग अलग मात्रा में सूर्य का प्रकाश पड़ता है। जब पृथ्वी के अगल बगल जो भी ग्रह घूमते हैं या जो भी घूर्णन करती है पृथ्वी, वो क्रिएटिंग द रेगुलर पैटर्न ऑफ डे, और क्या करती है, क्रिएटिंग द रेगुलर पैटर्न मतलब और बनाती है एक निरंतर चलने वाले उस प्रक्रिया को, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को ऑफ डे, दिन के, एंड नाइट और रात के, दैट रेगुलेट द रिदम ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस, मतलब कि जिसमें मतलब दिन रात का जो नियम होता है, जो पैटर्न चलता है, तो उसके साथ जो इंसान भी होते हैं उनके साथ साथ कई जीवों का जो सर्केडियन लय होता है वो नियंत्रण करता है प्रकाश। दृष्टि, लाइट इनेबल अस टू सी, लाइट जो होती है, प्रकाश होती है, हमें यह देखने में। द ह्यूमन आई डिटेक्ट लाइट, जो मनुष्य की आंखें होती है वो क्या पता लगाती हैं, रोशनी को, प्रकाश को। अलाउइंग अस टू इंटरप्रेट आवर सराउंडिंग्स, मतलब हम सराउंडिंग्स मीन्स जो हमारे आसपास, हमारे आसपास की चीज़ों की हमारी जो आंखें हैं वो व्याख्या कर पाती हैं, समझ पाती हैं। लाइट एंटर द आई, जब जो लाइट होती है वो हमारी आंखों में जाती है, एंड द रेटिना ऑब्जर्व इट, और जो हमारी आंखों की जो रेटिना होती है उनको क्या करती है, ऑब्जर्व करती है। द ब्रेन देन प्रोसेस, फिर हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा दिमाग होता है, प्रोसेस करता है दिस सिग्नल, उन सभी जो आने वाले सिग्नल्स होती हैं उनको, सिग्नल्स को टू फॉर्म इमेजेस, फ्रॉम इमेजेस, कैसे, किसके ज़रिए, इमेजेस के ज़रिए, जो हमारे दिमाग होता है वो अपने आप इमेजेस क्रिएट करना चालू कर देता है। तो उसके थ्रू हमें जो प्रकाश जो हमारे आँखों में जो प्रकाश आता है, तो वो खुद ही हमारा जो दिमाग होता है हर चीज़ क्रिएट करना चालू कर देता है। विदाउट लाइट, बिना लाइट के विज़न वुड बी इम्पॉसिबल, देखना जो होता है ना, बिना लाइट की दृष्टि बिल्कुल इम्पॉसिबल है, असंभव है। एंड द वर्ल्ड, और दुनिया, वुड बी इन्वोल्व्ड इन डार्कनेस, इन्वोल्व मीन्स अंधकार में डूब जाना, ठीक है, जो दुनिया होती है ना, इन्वोल्व मीन्स डूब जाना, डार्कनेस अंधकार में, तो हमारी जो दुनिया है वो क्या हो जाएगी, अंधकार में डूब जाएगी बिना प्रकाश के। साइंटिफिक डिस्कवरी मीन्स खोज एंड एप्लीकेशन ऑफ लाइट, जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक खोज और लाइट का जो अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन मीन्स अनुप्रयोग, उनके बारे में चलिए जानते हैं क्या लिखा है। द स्पीड ऑफ लाइट, जो स्पीड ऑफ लाइट है मतलब जो प्रकाश की गति है, द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम इन अप्रॉक्सीमेटली 299,792 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब कितनी है, इतनी, वैक्यूम मीन्स निर्वात, ठीक है, इसमें जो प्रकाश की गति है अप्रॉक्सीमेटली मतलब लगभग 299,792 किलोमीटर पर सेकेंड है। दिस स्पीड इज़ अल्टीमेट स्पीड लिमिट इन द यूनिवर्स, ये जो स्पीड लिमिट है वो अंतिम गति की सीमा है। एज नो ऑब्जेक्ट और इंफॉर्मेशन कैन ट्रैवल फास्टर देन लाइट, मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं बना है जो लाइट से तेज जा पाए या जाए। दिस फैक्ट हैज़ बीन फंडामेंटल टू वेरियस साइंटिफिक थ्योरी, ये जो तथ्य है विभिन्न वैज्ञानिक के सिद्धांतों का एक मौलिक थ्योरी, मतलब मौलिक रहा है, सिद्धांत रहा है, इंक्लूडिंग आइंस्टाइन्स थ्योरी, जिसमें आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मीन्स
उसमें शामिल है, जो आइंस्टाइन है उनकी भी थ्योरी इसमें शामिल है। विच एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन स्पेस टाइम एंड लाइट, जो एक्सप्लेन करती है, बताती है, संबंध है उसके बारे में बताती है। किसके बारे में? स्पेस के से रिलेटेड है, टाइम से भी रिलेटेड है, और लाइट के संबंध में बताती है, टाइम के संबंध में बताती है, और स्पेस के संबंध में बताती है। ऑप्टिक्स एंड लेजर्स। ऑप्टिक एंड लेजर्स मीन्स लेज़र किरणें कह सकते हैं। ऑप्टिक्स मीन्स प्रकाशिकी और लेज़र। द स्टडी ऑफ लाइट, प्रकाश के अध्ययन, कॉल्ड ऑप्टिक, जिसे प्रकाशिकी कहा जाता है, हैज़ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज सच एज माइक्रोस्कोप, मतलब उसने किस चीज़ का जन्म दिया है? माइक्रोस्कोप का, टेलीस्कोप का एंड लेज़र्स का। इन सभी तकनीकों को जन्म दिया है, डेवलप किया है। लेज़र्स इन पर्टिकुलर, जो लेज़र्स होते हैं विशेष रूप से, हैव इन पर्टिकुलर हैव रिवोल्यूनाइज्ड फील्ड। रिवोल्यूनाइज्ड मीन्स क्रांति ला देना। फील्ड, ये किसमें मतलब इसने क्रांति लेके आई है? चिकित्सा के क्षेत्र में, लाइक मेडिकल, कम्युनिकेशन, संचार के क्षेत्र में, और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, मतलब कि विनिर्माण के क्षेत्र में। लेज़र सर्जरी, ऑप्टिकल फाइबर्स फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन, मतलब लेज़र सर्जरी इंटरनेट संचार के लिए, ऑप्टिकल फाइबर बात करने के लिए, और एंड लेज़र प्रिंटिंग आर ऑल डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइट, मतलब कि जो लेज़र प्रिंटिंग है सभी प्रकार की हमारी समझ के लिए एक अच्छा परिणाम है। अंडरस्टैंडिंग मतलब जिसे हम समझ पाएँ। हबल स्पेस टेलीस्कोप, मतलब जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है, अब उसके बारे में बात की जा रही है। लाइट फ्रॉम डिस्टेंट स्टार्स एंड गैलेक्सीज, क्या है? जो दूर के तारे हैं और आकाश गंगा से आने वाली जो लाइटें हैं, हैज़ हेल्प्ड साइंटिस्ट एक्सप्लोर द यूनिवर्स, वो क्या करती है? मदद करती है साइंटिस्ट को जो पूरा ब्रह्मांड है उसका पता लगाने में। टेलीस्कोप लाइक द हबल स्पेस, जो टेलीस्कोप होता है वो कैसा होता है? लाइक हबल स्पेस टेलीस्कोप कैप्चर लाइट फ्रॉम फार ऑफ सेलेस्टिशियल बॉडीज़, मतलब कि टेलीस्कोप होता है, दूर से जो खगोल पिंड होते हैं उनके आने वाले प्रकाश को वो क्या करते हैं? पकड़ लेते हैं। अलोइंग एस्ट्रोनॉर्मल्स टू स्टडी द कॉमोस एंड अनकवर, ठीक है। अलोइंग एस्ट्रोनॉर्मल्स मीन्स वो क्या करते हैं? अनुमति देते हैं। एस्ट्रोनॉर्मल्स मीन्स खगोलविदों, टू स्टडी द कॉमोस एंड अनकवर्स मीन्स अध्ययन करने का, ब्रह्मांड का, जो खगोलविद होता है, खगोलविदों को ब्रह्मांड का अध्ययन करने और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, अबाउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, मतलब उसके ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में मदद करता है जानने में। किसके द्वारा? जो अनकवर, मतलब कि उसको मतलब एकदम ओपन कर देता है, अनकवर कर देता है, मतलब कोई बाधा नहीं छोड़ता है कि हाँ मुझे इसके बारे में ना पता चल सके, बिल्कुल ईजिली किसी चीज़ के बारे में जो सिर्फ पता लग सके, अनकवर। तो ये है हमारी इस लाइन का मतलब। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। लाइट इन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, मतलब प्रौद्योगिकी और संचार के प्रकाश में। फाइबर ऑप्टिक्स, लाइट प्ले अ वाइटल रोल इन मॉडर्न, जो लाइट होता है वो क्या करता है? वाइटल मीन्स इम्पॉर्टेंट, उसका जो रोल होता है
मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम, हमारा जो आज का टाइम है, आधुनिक संचार में काफ़ी ज़्यादा जो लाइट है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली विथ फाइबर ऑप्टिकल केबल्स, स्पेशली मतलब जो फाइबर ऑप्टिकल के केबल होते हैं उसके साथ। दीज केबल्स यूज़ लाइट टू ट्रांसमिट, ये जो केबल होते हैं यूज़ किए जाते हैं टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। जो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस होता है उसको ट्रांसमिट मीन्स मतलब तय करने के लिए यूज़ किया जाता है एट हाई स्पीड, जो बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में होता है, हाई स्पीड से, तेज गति से। फाइबर ऑप्टिक्स आर यूज्ड इन इंटरनेट नेटवर्क, जो फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं वो किस में यूज़ किए जाते हैं, इंटरनेट नेटवर्क में, टेलीकम्युनिकेशन में यूज़ किए जाते हैं, और किस में यूज़ किए जाते हैं, एंड इवन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट मीन्स चिकित्सा के उपकरणों में यूज़ किए जाते हैं। एलईडी टेक्नोलॉजी, लाइट emitting diodes, okay, diodes LED are more energy efficient form of light that has revolutionized everything from street lighting to television screen। बहुत बड़ी सी लाइन है, बहुत लॉन्ग लाइन है, काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन है। लाइट इमिटेड diodes, light emitting diodes are more energy efficient, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होती हैं, एनर्जी से भरी होती है, फ्रॉम ऑफ लाइट, किससे, लाइट से। मतलब चलिए अब इसका मतलब ये जानता है कि क्या है, अब इसका मतलब, इस लाइन का मतलब जानते हैं। जो प्रकाश होता है बहुत ही ज़्यादा, उसमें क्या होती है, ऊर्जा होती है, बहुत कुशल रूप से उसमें ऊर्जा होती है, जिसमें स्ट्रीट लाइट टू टेलीविज़न स्क्रीन, ओके, जिसमें स्ट्रीट लाइट से लेकर जो टेलीविज़न की स्क्रीन तक होती है वो चीज़, मतलब उसमें इवोल्यूनाइज्ड मीन्स क्रांति ला देना, ओ सॉरी, रिवोल्यूनाइज मीन्स किसी चीज़ में क्रांति ला देना, तो उसमें वो क्या करती है, क्रांति ला देती है। एलईडीज आर ड्यूरेबल, मतलब एलईडीज आर ड्यूरेबल मीन्स टिकाऊ होती है, कोस्ट इफेक्टिव मीन्स बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, किफ़ायती होती है, एंड कैन बी यूज्ड इन वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन मीन्स बहुत ही अलग अलग तरीके के लिए यूज़ किए जाते हैं ये, फ्रॉम लाइटिंग होम्स, मतलब घरों को रोशन करने के लिए, टू द डिस्प्ले ऑफ डिजिटल डिवाइसेस, और किसके लिए, डिजिटल डिवाइसेस जो होती हैं उनके डिस्प्ले के लिए यूज़ किए जाते हैं। सौर ऊर्जा, सोलर पावर हार्नेस द एनर्जी फ्रॉम, ऊर्जा सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को उपयोग करती है, एंड कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, और उसको किस में बदल देती है, बिजली में बदल देती है। सोलर पैनल मेड ऑफ फोटो सेल्स कैप्चर लाइट एनर्जी, जो क्या करता है, ये किससे बने होते हैं, सौर पैनल से बने होते हैं जो प्रकाश की ऊर्जा को पकड़ते हैं, एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल इलेक्ट्रिकल पावर मीन्स, एक जो यूजेबल मीन्स योग्य, योग्य विद्युत में इसको कन्वर्ट करते हैं। प्रोवाइडिंग अ सस्टेनेबल मीन्स चलती रहे, जो लगातार चलती रहे, प्रोवाइड सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेस, और लगातार चलती रहे ऐसी एनर्जी प्रोवाइड करती है, एंड दैट रिड्यूसेस आवर रिलायंस मीन्स मतलब निर्भर रहना, ऑन फॉसिल फ्यूल्स मीन्स क्या करती है, और हमारी जो निर्भरता होती है रिड्यूस करती है, मतलब कम करती है, किससे कम करती है, जो जीवाश्म ईंधन होता है उस पे से हमारी जो निर्भरता होती है वो कम करती है। ऑफ लाइट इन आर्ट एंड कल्चर, जो हमारा और संस्कृति में हमारे प्रकाश का महत्व, कला और संस्कृति में प्रकाश का महत्व। लाइट हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन आर्ट, लाइट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रभाव है आर्ट पे, कला पे, बोथ एज अ मीडियम एंड अ सब्जेक्ट, मतलब विषय दोनों रूप से महत्वपूर्ण, माध्यम और विषय
दोनों रूप, जो सब्जेक्ट है मेन चीज़, उस पर दोनों रूप से क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रभाव डालता है। आर्टिस्ट हैव लॉन्ग यूज लाइट। आर्टिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब कलाकार अपने कामों के लिए बहुत ज़्यादा लाइट का यूज़ करते हैं। एंड शैडो, परछाई, टू क्रिएट डेप्थ, और क्या करते हैं, कामों में गहराई। कलाकार अपने कामों में गहराई और मनोदशा और क्या, मूड, मन, एंड द टेक्सचर इन द देयर वर्क, और क्या करते हैं, बनावट। टेक्सचर मीन्स बनावट, बनाने के लिए लंबे समय तक प्रकाश का जो उपयोग होता है वो करते हैं। चलिए फिर से इस लाइन को समझते हैं। लाइट हैव लॉन्ग यूज़। लाइट का जो होता है बहुत ही लॉन्ग यूज़ होता है। लाइट एंड शैडो, परछाई क्रिएट करने में, और मूड मतलब कि मनोदशा जो भी होती है, मन को क्रिएट करने में, एंड मनोदशा, और एंड टेक्सचर इन देयर वर्क, और टेक्सचर मीन्स बनावट, उनके जो काम होते हैं उनके बनावट को लंबे समय तक यूज़ करने के लिए प्रकाश एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। द फेमस पेंटिंग ऑफ द रेनेसेंस, पुनर्जागरण की प्रसिद्ध पेंटिंग जैसे सच एज दोज बाय यो द्वारा बनाई जाती है, यूज लाइट टू इवोक इमोशन एंड रियलिज्म, मतलब उसमें क्या होता है, भावना और यथार्थवाद को जगाने के लिए क्या प्रकाश का यूज़ किया जाता है। फोटोग्राफी टू, फोटोग्राफी भी रिलीज ऑन लाइट टू कैप्चर इमेज, क्या करती है, यूज़ करती है कैप्चर इमेज को कैप्चर करने में। एंड द एबिलिटी टू मैनिपुलेट, क्या एबिलिटी मीन्स जो क्षमता होती है, एबिलिटी टू मैनिपुलेट लाइट इज़ अ की, जो लाइट होती है उसको मैनिपुलेट करती है, बदलती है। अ की ऑफ एक्सपेक्ट ऑफ प्रोफेशनल फोटोग्राफी, मतलब कि एक पास में मैनिपुलेट मीन्स हेर फेर करने की क्षमता जो प्रोफेशनल फोटोग्राफी होती है उसका एक महत्वपूर्ण पहलू है। एडिशनली, इसके अतिरिक्त, लाइट हैज़ सिम्बॉलिक मीनिंग इन मैनी कल्चर, लाइट का काफ़ी ज़्यादा प्रतीकात्मक अर्थ होता है किसमें, कल्चर, संस्कृति, रिलीजियन मीन्स धर्मों में। इट ऑफ्टन रिप्रेजेंट नॉलेज, और क्या करता है ये करता है, नॉलेज मीन्स ज्ञान को, प्योरिटी को, पवित्रता को, होप को, एक होप मीन्स उम्मीद को, एंड स्पिरिचुअलिटी, और क्या स्पिरिचुअलिटी मीन्स आध्यात्मिकता को। फेस्टिवल ऑफ लाइट, फेस्टिवल ऑफ लाइट मीन्स मतलब कि जो प्रकाश का महोत्सव, लाइक दिवाली, जैसे दिवाली हो गई इन इंडिया, भारत में, एंड हनुक्का इन जैवीज ट्रेडिशन, और हनुक्का जैसे किसमें, यहूदी परंपरा में। एंड सेलिब्रेट लाइट ट्रिम्फ ओवर डार्कनेस, ट्रिम्फ मतलब कि ट्रिम्फ मीन्स जीत, ओवर डार्कनेस, और क्या करते हैं, पूरे डार्कनेस पे, अंधकार पे जीत का सेलिब्रेशन करते हैं। एम्फेसिस द यूनिवर्सल इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट इन ह्यूमन लाइफ, क्या करते हैं, प्रकाश का मानव जीवन पे महत्व पर जोर डालते हैं। लाइट एंड हेल्थ, प्रकाश और स्वास्थ्य। विटामिन डी, एक्सप्लोर टू नेचुरल सनसाइट हेल्प द बॉडी प्रोड्यूस विटामिन डी, जो हमारा मानव शरीर होता है, प्रकृति सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से शरीर को विटामिन डी का विटामिन डी को उत्पादन करने में मदद करती है या मिलती है। विच इज़ एसेंशियल मीन्स जो कि ज़रूरी है फॉर बोन, हड्डियों के लिए, हेल्थ एंड स्वास्थ्य, और इम्यून फंक्शन मीन्स हमारे जो इम्यून सिस्टम होती है उसके लिए। लैक ऑफ सनलाइट कैन लीड टू विटामिन डी, जो हम सनलाइट की कमी
सूरज की किरणों की कमी क्या करती है कि प्रकाश की कमी से विटामिन डी की कमी हो जाती है। डिफिसिटिंग टू कंडीशन सच एज द ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स जिससे कैसी स्थिति पैदा हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। सर्कैडियन रिदम एंड स्लीप, सर्कैडियन लय और नींद। लाइट प्ले अ की रोल इन रेगुलेटिंग आवर स्लीप वेक साइकिल। प्रकाश जो होता है हमारे दिन और रात के क्या करता है, हमारे स्लीप साइकिल को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे उस स्लीप साइकिल पे हमारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन प्ले करता है? प्रकाश। ऑल्सो नोन एज अ सर्कैडियन रिदम, जिसे क्या किसे जानते हैं? सर्कैडियन रिदम नाम से, लय के नाम से जानते हैं। ब्राइट लाइट एक्सपोजर, तेज प्रकाश, एक्सपोजर ड्यूरिंग द डे हेल्प, जो तेज प्रकाश होता है वो क्या हमें मदद करता है? मेंटेन अ हेल्दी स्लीप साइकिल, हम मेंटेन करने में एक बहुत ही स्वस्थ इस नींद को। वाइल आर्टिफिशियल लाइट, जबकि जो आर्टिफिशियल लाइट होते हैं, नाइट कैन इंटरफेयर, वो क्या करते हैं? डिस्टर्ब करते हैं विथ स्लीप पैटर्न, हमारे स्लीप पैटर्न को, एंड डिसरप्ट आवर इंटरनल क्लॉक्स, और हमारे क्या करते हैं? हमारे अंदर के जो क्लॉक्स होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, हमारे अंदर के चक्र को बाधा डालते हैं, हमारे पैटर्न को, हमारे नींद के पैटर्न पर बाधा डालते हैं। दिस इज़ वाई स्लीप एक्सपर्ट, इसलिए जो स्लीप एक्सपर्ट हैं ऑफ्टन रिकमेंड, वो क्या करते हैं? रिकमेंड करते हैं लिमिटिंग स्क्रीन टाइम, बहुत ही एक लिमिटिंग स्क्रीन टाइम को रिकमेंड करते हैं कि आपका इतने बजे से इतना बजे तक ही स्क्रीन टाइम होना चाहिए, 2 घंटे का या 3 घंटे का, ऐसा रिकमेंड करते हैं। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है। बिफोर डेड टू अवॉइड, मतलब बिफोर बेड टू अवॉइड, हमें बेड पे जाने से पहले अवॉइड करना चाहिए क्या? द निगेटिव इफ़ेक्ट ऑफ ब्लू लाइट, जो ब्लू लाइट की इफ़ेक्ट होती है निगेटिव, उसको हमें क्या करना चाहिए? अवॉइड करनी चाहिए फ्रॉम डिवाइसेस, जो डिवाइस से आ रही होती है। कंक्लूजन, निष्कर्ष, लाइट इज नॉट जस्ट अ सिंपल फेनोमेनन, मतलब प्रकाश केवल एक साधारण घटना नहीं है, इट इज़ अ पावरफुल फोर्स, ये एक बहुत ही पावरफुल शक्ति है, दैट शेप्स द वर्ल्ड अराउंड अस, जो कि दुनिया की जो चीज़ें हैं उसको आकार देती हैं। फ्रॉम सस्टेनिंग लाइफ, जिससे लाइफ चलती रहे ऑन अर्थ, जी धरती पर, टू इनेबलिंग ग्राउंड ब्रेकिंग पर जीवन को बनाए रखने के से लेकर एक अभूतपूर्व तकनीकी प्रगति को क्या करती है? सक्षम करने तक। और लाइट टचेस ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ्स, मतलब कि प्रकाश हमारे जीवन में लगभग हर पहलू को छूता है। विदर थ्रू द वार्मथ ऑफ द सन आर, मतलब चाहे सूर्य की गर्मी के माध्यम से हो या एफिशिएंसी ऑफ मॉडर्न लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी, या आधुनिक प्रकाश आधारित तकनीक के माध्यम से हो, लाइट रिमेन अ वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइट क्या करता है? एक बहुत ही प्रकाश ऊर्जा, एनर्जी, नॉलेज, ओके, ज्ञान और खोज का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है। एंड डिस्कवरी मीन्स खोज। अंडरस्टैंडिंग एंड हार्नेसिंग लाइट विल कंटिन्यू, मतलब प्रकाश को समझना और उसका दोहन करना, कंटिन्यू टू propel us into न्यू रियलिज्म ऑफ पॉसिबिलिटी, मतलब कि हमें संभावनाओं के नए क्षेत्रों में आगे बढ़ाता रहेगा। पूरी लाइन का मतलब ये है कि प्रकाश को समझना और उसके दोहन करना हमें संभावनाओं के नए नए क्षेत्र में आगे बढ़ाता है। मेकिंग इट one of the most fascinating and essential means important elements means तत्व in our world, हमारे दुनिया में, हमारे पूरी दुनिया में, जिससे यह हमारी दुनिया जिससे कि हाँ यह हमारी दुनिया में सबसे आकर्षक और इम्पोर्टेंट आवश्यक तत्वों में एक बना रहेगा।
मोस्ट फैसिनेटिंग मीन्स बना बहुत फैसिनेटिंग मीन्स आकर्षक। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल जो कि काफ़ी लंबा है और थोड़ा सा पहले से मैंने जो लेवल रखा था वो थोड़ा टफ लेवल था और मैं हर तरीके के लेवल को रखूँगी, इजी, मीडियम और टफ। तो बिल्कुल आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं चीज़ों को ट्रांसलेट करके आपको सिखाऊंगी और आप भी बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सीखो और बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो और मैं कुछ 100 ईडियम्स की मैं सीरीज़ ले आने वाली हूँ, तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर देखना। मैं एक वीडियो में आपको 20 ईडियम्स मिल जाएंगे और उनसे रिलेटेड हर ईडियम से रिलेटेड करीबन 10 सेंटेंस के यूज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो आप उनको भी आप कवर कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोग को सब इजीली समझ में आ गया हो हर एक चीज़ का वर्ड, और थोड़ा टफ लेवल था बट कोशिश करिएगा चीज़ें और आसान होते जाएंगे डे बाय डे। तो आज के लिए